बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें तो गोल्ड जो है ये हमें बियरिश नज़र आ रहा है, लेकिन जब तक प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2061 या 2060 इसके ऊपर है तो गोल्ड जो है वो नेक्स्ट वीक 2068, 2070, 2072 इवन 2075 के एरिया जो है ये अपसाइड को टेस्ट कर सकता है। इस दफ़ा मैंने इन डिटेल जो है वो एनालिसिस करने की कोशिश की है और चार्ट को मार्क किया है ताकि जो स्कैल्पर्स हैं, छोटी छोटी ट्रेड्स वाले बंदे, वो भी इजीली अपना टीपी जो है ये वो कर सकें। करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें एक चैनल ड्रा करके तो वेरी क्लियरली ये आपको समझ आ जाएगी कि प्राइस जो है प्रॉपर एक चैनल के अंदर जो है ये मूव कर रही है। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई। ठीक है, प्रॉपर जो है प्राइस इस चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए डाउनवर्ड ही मूव कर रही है और लोअर हाई लोअर लो बना रही है। बट करंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो प्राइस जो है प्रेजेंटली 2060 या 61 ये जो एक्सपोर्ट है इसके ऊपर है। फास्ट में अगर आप देखें तो प्राइस ने 2061 पे सपोर्ट ली, देन इस कैंडल ने इस सपोर्ट को डाउन साइड को ब्रेक किया, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल यानी कि अगली कैंडल ने इस प्राइस को इस सपोर्ट को अप साइड को ब्रेक किया और अभी तक प्राइस 2061 के ऊपर ही है। ऑल दो कि ये वाली जो कैंडल है इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिली है चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 206.970 पे क्लोज हुई है। चैनल के साथ साथ अगर ये वाली ट्रेंड लाइन भी हम देखें तो देखें कि ये एक सेल की कैंडल बनी, इसने 2061 को डाउन साइड को ब्रेक किया बट इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ली। देन ये वाली जो कैंडल है इसने भी इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ली। देन ये जो चैनल की अपर ट्रेंड लाइन है यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली या रेजिस्टेंस मिली। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन। देखें ये एक ट्रेंड लाइन है और मार्केट जो है इसको यहाँ से रिस्पेक्ट कर रही है। 1 2 3 4 देन 5 टाइम्स जब कोई ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो जाती है तो आई थिंक कि वो फिर वीक हो जाती है, बट 5 टाइम सपोर्ट लेने के बाद प्राइस जो है ये बुलिश ही रही और अपना जो हाई इसने लगाया 2088 का, यहाँ तक ये इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के बाद अप साइड पे प्राइस गई और अभी प्राइस जो है ये डाउन आ रही है एक चैनल को प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए। अब करंट सिनेरियो में नेक्स्ट वीक अगर तो प्राइस दोबारा डाउन आती है 2061 प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर सपोर्ट लेती है तो डेफिनेटली एक स्मॉल बाई हम ले सकते हैं और बाई को हम होल्ड कर सकते हैं 2066 या 2068 तक। ये
सारे का सारा एरिया जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला एरिया पर्पल कलर का, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी उसमें आपको बताया था कि जब तक प्राइस 2075 के नीचे नीचे है हम गोल्ड को हाई से सेल में लेंगे। अब अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो पहली जो हमारी एक सेल बनती है वो 2068 का एरिया है, यहाँ से हम एक सेल ले सकते हैं। कंफर्मेशन के बाद अगर प्राइस मज़ीद ऊपर जाती है तो 2070, देन 2072 एंड लास्ट जो हमारी सेल होगी वो 2075। कंफर्मेशन के बाद एंटर होना है, ये आपको मैं बार बार यही चीज़ बता रहा हूँ, विदाउट कंफर्मेशन कोई एंट्री नहीं होगी। अब लेट्स सपोज कि यहाँ से ये वाला जो एरिया है 2068, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिलती है, प्राइस डाउन आना स्टार्ट होती है तो आपने यहाँ से इसको सेल करना है। डेफिनेटली ये अगली जो हमारी एक रेजिस्टेंस है 2070 या 2072, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा और आपने इसको होल्ड करना है इस ट्रेंड लाइन तक। ये जो ट्रेंड लाइन है, क्यों कि रिसेंटली प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ली है, तो पॉसिबल है कि प्राइस जो है यहाँ से अगर आप इसको सेल करते हैं 2068 से तो यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले। इन केस प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेती है 2078, 2070, ये वाला एरिया 2072 या 2075, यहाँ से अगर प्राइस को रिजेक्शन मिलती है और आपको कुछ सेल का एविडेंस मिलता है तो आपने इसको सेल करना है। स्कैल्पर्स के लिए TP1 2072 होगा, इवन 2070 एंड 2068। ये स्कैल्पर्स के लिए इतनी मैंने वो लाइनें लगाई हैं। अगर ज़्यादा आपने चार्ट को कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट इस दफ़ा मैंने कोशिश की है कि जो स्कैल्पर्स हैं उनकी भी कोई हेल्प हो सके। अब अगर तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर आप अपनी सेल को 2060 या 2061 तक होल्ड कर सकते हैं। इन केस ये वाली ट्रेंड लाइन सपोर्ट प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर आपका TP जो है सेल का वो 2052 यहाँ तक हो सकता है। यहाँ पर अगर हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो 2052 से हम एक बाई लेने की कोशिश करेंगे और बाई को हम होल्ड करेंगे 2061 तक। अगर प्राइस ये वाला एरिया 2062 अप साइड को ब्रेक कर जाती है देन 2066, 2068, इवन 2070, ये जहाँ तक ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ तक भी हम अपनी बाई को होल्ड कर सकते हैं। बट उस सूरत में जब प्राइस ये वाली जो हमारी सपोर्ट थी, पहले ये सपोर्ट थी, बाद में ये रेजिस्टेंस बन जाएगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये वाली अगर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस अप साइड को प्राइस ब्रेक करती है देन हम अपनी बाई को होल्ड कर सकते हैं 2066, 2068, 2070 एंड 2072। और अगर प्राइस मज़ीद ऊपर जाती है तो फिर 2075 तक आई थिंक कि हमें अपनी बाई होल्ड करनी चाहिए। जब प्राइस ये वाला एरिया अप साइड को ब्रेक करती है 2075 और रीटेस्ट करने इसको आती है तो फिर एक नेक्स्ट बाई जो है वो हम यहाँ से मज़ीद ले सकते हैं। और ये वाली जो बाई है ये करंट सिनेरियो में हम होल्ड कर सकते हैं 2084 से लेकर 2088 या 2090 तक। ये सिनेरियो है बाई का। अगर 2052 पर हमें कोई बाई का एविडेंस मिलता है तब। नेक्स्ट अगर प्राइस डाउन आती है तो 2048 का जो एरिया है ये वाला,
ये हमारा एक बाई जोन है जो कि 2047 से 2048, ये तकरीबन $1 के एरिया बनता है, बट ये बहुत अहम एरिया है। यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद ये हमारा एक बाई जोन है H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस इस जोन के अंदर एंटर होती है और क्लोजिंग जो है वो 2048 के ऊपर देती है तो हम एक बाई लेंगे, तो डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 2044 या 2042 हो सकता है। अगर यहाँ से हम बाई लेते हैं तो 2048 से बाई लेते हैं तो ठीक है। तो फिर हम वेट करेंगे कि प्राइस 2052 को अपसाइड को ब्रेक करे, देन वही हमारी जो रेजिस्टेंस हैं या टीपी हैं वो हम होल्ड करेंगे 2061, 2068, 2070। ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 2066, 2068 एंड 2070, 2072, देन 2075। और इन केस किसी वजह से ये वाला जो बाई जोन है ये मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती तो प्राइस 2044 पर भी आ सकती है। अगर आपने ऊपर से सेल ली हुई है तो सेल को आप इन एरियाज़ तक होल्ड कर सकते हैं। इस दफ़ा चार्ट को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको आसानी से समझ आए और जो स्कैल्पिंग करने वाले बंदे हैं उनके लिए आसानी रहे। अब नेक्स्ट जो हमारी एक सपोर्ट बनती है सेल की वो है 2040। अगर प्राइस आपको यहाँ से कुछ सेल मिल जाती है, यानी कि यहाँ से आप सेल ले लेते हैं या ऊपर से जो 2075 पे प्राइस जाती है तो यहाँ से आप एक सेल होल्ड करते हैं। एक तो ये वाला हमारा सेल जोन है पूरे का पूरा, ये 2075 से लेकर मैंने मार्क किया था 2068 का एरिया है, यहाँ तक ये सारे का सारा हमारा सेल जोन है। प्राइस आप जाती है और एक तो ये लेवल है और दूसरा ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, आप इसको सेल को आप होल्ड कर लेते हैं तो फिर आपकी टीपीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ और इस सेल को आपने होल्ड करना है 2040 तक। ये हमारा एक स्ट्रांग एरिया है, यहाँ तक आप सेल को होल्ड कर सकते हैं। और बाई जो है ये पहला जो हमारा डिमांड जोन है या अर्थ ब्लॉक है वो है 2048 वाला एरिया, यहाँ से हम बाई उठाने की कोशिश करेंगे। देन 2044 से भी हम बाई ले सकते हैं एंड 2040 से भी। और इन केस किसी रीज़न की वजह से ये वाला एरिया रिस्पेक्ट नहीं होता, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती, देन 2028 का एरिया जो है यहाँ पर आपने बाई का एविडेंस देखना है और यहाँ से हम बाई को लेने की कोशिश करेंगे 2028। और ये जो हमारा लेवल है ये अप्रॉक्सीमेट 2032 से लेकर 2028 ये $4 के एरिया बनता है, यहाँ से हम बाई उठाने की कोशिश करेंगे। अगर ये वाला भी एरिया हमारा रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर लास्ट जो हमें बाई मिल सकती है वो 2015 या 2016 का एरिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस दफ़ा मैंने इन डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश की है और चार्ट को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको वेरी इजीली TP 1 2 3 4 हर चीज़ की समझ आ जाए। चैनल के एतबार से अगर आप देखें तो प्रॉपर ये एरिया जो है ये रिस्पेक्ट होता हुआ आ रहा है, बट प्रेजेंटली प्राइस 2061 के ऊपर है। अब प्राइस अगर अप जाती है और ये वाला जो एरिया है हमारा 2066 से लेकर 2075 ये सारे का सारा सेल जोन है। जब भी प्राइस इस एरिया में आपको मिलती है तो आप कंफर्मेशन के बाद गोल्ड को सेल में लें और फिर वेट करें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेक होने का। अगर प्राइस इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है तो फिर आपके ये सेल के जो TP 1 2 3 जो है ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। 2040 तक आपने
आपने इसको होल्ड करना है सेल को 2048 तक। यहाँ पर अगर कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो सेल को कट करें और बाई में बैठ जाएं, और टीपी ऑलरेडी आपको मैंने रिपीट कर दी हैं। एंड ये वाला जो एरिया है 2044, यहाँ पे भी अगर कोई बाई का एविडेंस मिलता है तो हम बाई में लेने की कोशिश करेंगे। इवन लास्ट जो हमारा बाई अटैम्प्ट होगी वो 2040 पे हमारी बाई अटैम्प्ट होगी। अगर ये वाला एरिया रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर सेल ही होगा 2040 पे। अगर आपको सेल का एविडेंस मिलता है तो आप इसको सेल में लें। TP1 आपका 2036 या 35 एंड TP2 जो है ये आपका 2028 या 2032 हो सकता है। जब प्राइस आपको इस जोन में मिलती है तो आप गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करें। इन केस ये वाला भी एरिया रिस्पेक्ट नहीं होता तो फिर लास्ट जो है वो हमारा ये वाला एरिया हो सकता है 2015 या 2016। एनी हाउ ये ओवरऑल तो मैंने पूरा वीक जो है ये आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया है। अप साइड की एक दफ़ा फिर मैं आपको ट्रेड्स जो हैं वो रिपीट कर देता हूँ। प्रेजेंटली अगर प्राइस 2075 के ऊपर क्लोजिंग देती है प्लस ये जो ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट लेती है तो फिर हम यहाँ से इसको बाई में देखेंगे गोल्ड को 2084 से लेकर 2088 या 2090 ये वाला जो लेवल है यहाँ तक। फिर अगर सिनेरियो होगा चेंज तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूँगा। टिल नाउ अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।